तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल थिंक प्लस में, जहां पर आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल नंबर 5 देखने वाले हैं। जी हां, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले मेरे 3 वीडियो है जो अपलोड किए हैं उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देखिए। उसमें हम यही चीज बताने का प्रयास किए हैं कि आखिर जो है एक्सरसाइज 8.1 है उसके क्वेश्चन को अपने से कैसे बनाना है, उसी के टेक्निक के बारे में हम लोग जो है पिछले 3 वीडियो में समझे हुए हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है त्रिकोणमिति का, तो आप लोग इसको भी शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। लेकिन अगर इसको देखने से पहले आप लोग अगर उस 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देखिए। तो चलिए आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के एग्जांपल नंबर 5 को। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एग्जांपल नंबर जो 5 है वो कहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज OQP में, ठीक है, OPQ में जिसका कोण जो है P समकोण है। तो यहाँ पे पहले से हम एक त्रिभुज बना चुके हैं OPQ, जिसमें कोण P को हम लोग समकोण अर्थात 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे त्रिभुज में OP बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी कि OP इज इक्वल टू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है, आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद एक रिलेशन दिया है। ठीक है, इस रिलेशन को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जो भी चीज दिया रहता है ना उस पर आप लोग बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, तभी जाके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस कीजिए। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया। यहाँ पे जो है OQ यहाँ पे है और PQ जो है यहाँ पे। थोड़ा सा समझिए, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आखिर है कौन? तो सबसे बड़ी भुजा आप लोग बताएंगे OQ है, क्योंकि पहले वीडियो में हम बताए थे कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण कहलाती है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। इसका कारण यही है कि यहाँ पे सबसे बड़ा कोण जो है समकोण है, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। बात क्लियर? तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा में से इसको घटाया गया है। ठीक है, इस PQ को घटाया गया है, तो यहाँ पे 1 आया, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है 1 दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग इस रिलेशन को समझ चुके हैं। बड़ी भुजा में से इस छोटी भुजा को घटाया गया है, तो यहाँ पे 1 आया है। इस रिलेशन का आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी तक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद कह रहा है कि साइन Q और कॉस Q का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसमें हम लोग का जरूरत पड़ेगा, साइन का वैल्यू ज्ञात करना होता है तो आप लोग जानते हैं कि P और H का मान पता होना चाहिए, और वहीं कॉस का ज्ञात करना है तो यहाँ पे B और H का मान पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग से जो है वो क्वेश्चन पूरा बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका किसका मान जो है पता है। यहाँ पे Q के अनुसार चलना है ना, तो कोण Q के अनुसार हम लोग का जो P है वो OP है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी संलग्न भुजा जो है B कहलाएगी, और समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाएगा? H कहलाएगा। इस तीनों भुजा में से हमको सिर्फ और सिर्फ OP का मान पता है। ठीक है, बाकी इन दोनों भुजाओं का मान पता नहीं है। इसी को ज्ञात करेंगे तब जाके हम लोग साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमको इतना मान निकालना पड़ता है। बात क्लियर? तो यहाँ पे साइन का वैल्यू के लिए P और H चाहिए, तो P और H में से केवल P पता है, H पता ही नहीं है। यहाँ पे कॉस के लिए B बाई H चाहिए, तो यहाँ पे B का मान पता नहीं है और ना ही H का मान पता है। तो जब पता ही नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, बात क्लियर? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या दिया उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके अनुसार से पाइथागोरस पर में अप्लाई करके उन तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे। बात क्लियर? सिंपल सा है कि पाइथागोरस पर में अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो पाइथागोरस पर में यही कहता है कि यहाँ पे कर्ण का जो स्क्वायर है, तो कर्ण यहाँ पे क्या है? OQ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा, यानी कि OP का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे PQ का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर? अब इसी से हम लोग का अंदाजा जो है लगना चाहिए कि हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले OP का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 7 सेंटीमीटर रख लेंगे। बात क्लियर? अब यहाँ पे 2 टर्म है OQ और PQ, ये दोनों अज्ञात है। अब आप लोग जानते हैं कि 8वां क्लास में हम लोग पढ़े थे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अर्थात अगर एक चर में बदल देते हैं तो उसका मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है। बात क्लियर? अगर एक चर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मान ज्ञात करना बहुत आसान है, 8वां क्लास के मेथड में आप लोग ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 चर है, तो यहाँ पे 2 चर है तो ये दोनों का दोनों अज्ञात है, इसलिए हम इसको चर कह रहे हैं। तो 2 चर है इसलिए इसका मान ज्ञात करना भी मुश्किल है। बात करें तो सबसे पहले इसको एक चर में बदलने का प्रयास करेंगे। अब एक चर में बदलने के लिए क्या इसका उपयोग हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है।
देखिए कैसे, यहाँ पे OQ का जो वैल्यू है वो हम लोग रख सकते हैं 1, इसको माइनस में इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में PQ आ जाएगा। ठीक है, कारण समझने के लिए आप लोग यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं, इसमें जाकर के समझ सकते हैं कि माइनस इधर है तो उधर जाता है तो प्लस क्यों होता है। तो आप लोग इस वीडियो पे जाकर के देखिए तो आप लोग का कारण पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OQ का मान जो है यहाँ पे 1 प्लस PQ आ जाएगा, तो यहाँ पे OQ का मान क्या रख लेंगे 1 प्लस PQ। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो है PQ हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अब एक चर में जो है बदल गया। अब 8वां क्लास का मेथड अप्लाई कर दीजिए, आप लोग का PQ का मान ज्ञात कर जाएगा। तो जब PQ का मान ज्ञात हो ही जाएगा तो बाबू तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे OQ का मान ज्ञात करना मुश्किल है? अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आप लोग OQ का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जब OQ का मान निकल गया, PQ का मान निकल गया और यहाँ पे OP का मान दिया ही है, तो आप लोग बताइए ना इसमें क्या प्रॉब्लम है, आराम से निकल जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि दिया क्या क्या है, तो लिखेंगे दिया है यहाँ पे OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा यहाँ पे OQ माइनस में PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसलिए OQ इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 1 और इधर जाएगा तो प्लस में PQ आ जाएगा। बात क्लियर? अब यहाँ से चलेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। ठीक है, इस त्रिभुज में चलेंगे, OPQ त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से देखिए आप लोग निकाल सकते हैं OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, आप लोग को पता है यहाँ पे OQ का जो वैल्यू आप लोग अभी निकाले हैं क्या चीज 1 प्लस PQ। तो यहाँ पे देखिए OQ का स्क्वायर था तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग को पता है। यहाँ पे है जो PQ है तो इसको भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन OP का जो है वो मान दे चुका है 7 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सेंटीमीटर को हटा करके रखते हैं, लास्ट में डायरेक्ट सेंटीमीटर लगाएंगे। बात क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, या अगर हम लोग इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में चले तो आप लोग का पता है कि a का स्क्वायर होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2a भी होता है तो 2 इंटू में a के जगह पे 1 है और b के जगह पे PQ है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होता है 2 और 2 में PQ से मल्टीप्लाई होता है 2PQ। आप लोग इसको जरूर कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास तो आप लोग को यहाँ पता चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो मेरे पास विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे उनको तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो अदर का हो सकता है उनको नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए PQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर है। ठीक है, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात PQ का स्क्वायर में से PQ का स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो यानी कि सिंपल से समझिए कि गायब हो जाने वाला है, यानी कि 0 हो जाएगा वहां पे। ध्यान से समझिए, यहाँ पे प्लस में PQ का स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में है PQ का स्क्वायर, तो इसको अगर उधर लेके जाते हैं तो PQ के स्क्वायर में से PQ का स्क्वायर घटेगा, तो जब PQ के स्क्वायर में से PQ का स्क्वायर घटेगा तो दोनों गायब हो जाएगा ना, अर्थात ये दोनों ऑटोमेटिक क्या होने वाला है गायब होने वाला। तो बचेगा क्या चीज, तो 1 प्लस में 2PQ अब इज इक्वल टू 49 बचेगा, क्योंकि ये दोनों गायब हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 1 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए तो 2PQ इज इक्वल टू 49 और इधर है तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, या 2PQ इज इक्वल टू 49 में से 1 माइनस होगा तो 48 बचेगा, और यानी कि यहाँ पे करेंगे तो PQ का वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो 48, और देखिए यहाँ पे PQ का मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे PQ का वैल्यू जो है यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दिया था, तो यानी कि सेंटीमीटर में ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे PQ का वैल्यू जो है 24 सेंटीमीटर आ गया है, तो यहाँ पे 24 रखेंगे तो OQ का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 24 और प्लस में 1 यानी कि 25 निकलने वाला है। ठीक है, अब चलेंगे OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ से। ठीक है, तो यहाँ पे OQ का वैल्यू जो है 1 प्लस यहाँ पे PQ का वैल्यू रख लेंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे भी सेंटीमीटर हटा कर रखते हैं, तो OQ इज इक्वल टू 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आने वाला है। इतना आप लोग का बात जो है क्लियर हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग OP का वैल्यू ज्ञात कर लिए, यहाँ पे PQ का वैल्यू ज्ञात कर लिए और एक OQ का वैल्यू ज्ञात कर लिए, ये तीनों वैल्यू आप लोग के पास पता है, तो अब क्या मुश्किल है यार, निकालना तो। अतः यहाँ पे साइन Q इज इक्वल टू P बाई H होता है, तो इसके लिए P यहाँ पे OP है और H क्या है OQ है, तो यानी कि
ओ पी बाई ओ क्यू। ओपी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू का वैल्यू अभी आप लोग निकाले 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा 7/25 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कॉस क्यू का अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो कॉस क्यू के लिए कि b/h होता है, तो b इसके लिए क्या है पी क्यू और h क्या है ओ क्यू, तो पी क्यू बाई ओ क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कितना निकला है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर निकला था, और ओ क्यू का वैल्यू आप लोगों को पता है 25 सेंटीमीटर निकला था ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब, तो यहाँ पे 24/25 हो जाएगा। आप लोग का सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 8.1 को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाला। अब आप लोग सोच रहे हो क्या एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन किया जाएगा, नहीं, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न है, चाहे किसी भी प्रकाशन का किताब हो, कोई भी किताब उठाइए बनाइए। अगर नहीं बन रहा है तो मेरे पास क्वेश्चन को शेयर कीजिए, नीचे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप लोग उस पर शेयर कर सकते हैं, हम जरूर आप लोग को सॉल्यूशन करके देंगे। कोई भी किताब का हो इससे संबंधित होगा तो अभी फिलहाल बता देंगे। बात क्लियर, क्योंकि आगे का आप नहीं बताएंगे, जब उस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो उससे संबंधित आप लोग डाउट जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब ये वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसलिए इससे संबंधित जो भी डाउट है नीचे आप लोग जो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का लिंक है उस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नों से खेलने का जो नियम है वो आप लोग बिल्कुल ही समझ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक एक आप लोग पक्का खिलाड़ी नहीं बन पाइएगा। तो आप लोग इंडियन टीम अर्थात की एग्जामिनेशन हॉल में कैसे खेलिएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान आप लोग थोड़ा सा संभाल लीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए और बैठ जाइए आराम से और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस में पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग को दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है 20 समकोण लेना है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, इतना आप लोग का आइडिया मिल चुका है। एक समकोण त्रिभुज की हम लोग रचना कर लेंगे। अब इसमें कौन सा समकोण रखना है तो आप लोग को पता है बी। अब यहाँ पे देखिए बी समकोण ले लिए। अब यहाँ पे कुछ भी कीजिए, अब यहाँ पे आप लोग एबीसी बनाना है ना, तो यहाँ पे ए रख लीजिए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी हो गया। बात क्लियर आप लोगों का, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे कोण बी जो है समकोण हो चुका है। बात क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू है वो 24 दे दिया, यानी कि ए बी का वैल्यू जो यहाँ पे 24 है। ठीक है, यहाँ पे बी सी का वैल्यू जो है यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में सब वैल्यू दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब AC का वैल्यू जो है हम लोग का प्रश्न में नहीं दिया है। ठीक है, और कहा क्या चीज है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा बताइए, अभी तक आप लोग जितना नियम देखे हैं उस नियम में जब भी इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना होता है तो निश्चित रूप से आप लोग को तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ती होगी, जब पड़ती है ना। अगर आप लोग देखें मेरा सब वीडियो तो आप लोगों को पता होगा कि तीनों भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तीनों भुजा में से एक भुजा जो है गायब है। अब एक भुजा जब गायब है तो आप लोग कौन सा नियम लगाएंगे, हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय वाला जो रूल है उसको अप्लाई करके इस तीसरे भुजा का मान ज्ञात करेंगे और ठीक उसी तरह से इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी में दिया है, क्या दिया है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए AC का वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो इसको वर्गमूल चढ़ाएंगे। ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर करेंगे। आप लोग ये देख चुके हैं कैसे आता है, नहीं देखें तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, अभी भी देख लीजिए। ठीक है, AB का मान यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पे BC का मान जो है 7 सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को स्क्वायर आता है तो आप लोग यहाँ पे आसानी से लिख लेंगे, इसका भी स्क्वायर आता है तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर बताइए क्या है, हाँ 576 है। बात क्लियर। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आएगा, बिल्कुल सही बोले हैं 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको और इसको ऐड करेंगे तो आप लोग कितना आने वाला है, जल्दी से जोड़ कर बताइए, हाँ 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर आने वाला है। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल आप लोग अभी बताइए जल्दी, बिल्कुल सही 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग का जो है तीनों भुजा का मान आप लोग का ज्ञात हो चुका है, अर्थात यहाँ पे AC का भी मान ज्ञात हो चुका है। तब आप लोग यहाँ से सिंपली निकालिए साइन ए का वैल्यू, एक नंबर का सोल्यूशन कीजिए।
साइन ए इज इक्वल टू क्या आने वाला है, साइन ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो पी यहाँ पे बी सी है और एच क्या है, ए सी है, अर्थात बी सी बाई ए सी आने वाला है। बी सी का मान आप लोग कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना है, तो आप लोग अभी निकाले हैं 25 आया है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप लोग गायब कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कॉस ए के लिए यहाँ पे देखिए ए के लिए जो आधार होता है वो ए बी होगा, यहाँ पे ए बी जो है और बटा में क्या आ जाएगा ए सी, क्योंकि बी बाई एच होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच रख लिए। ए बी का मान आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कितना है 24 है, और यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना है 25 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप लोग कटा लीजिएगा, उसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साइन सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो साइन सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए इसका लंब जो है यानी कि पी जो है ए बी होगा, तो ए बी ऊपर लिख लिए और जो कर्ण है वो ए सी होगा, तो ए सी नीचे लिख लिए। ए बी का वैल्यू कितना है, तो 24 है, ए सी का वैल्यू कितना आया है, तो 25 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कॉस सी के लिए यहाँ पे आप लोग समझिए इसके लिए आधार जो है बी सी होगा और कर्ण जो है ए सी होगा, तो यहाँ पे बी सी बाई ए सी हो जाएगा। बी सी का मान आप लोग पता है 7 और ए सी का मान अभी आप लोग निकाले 25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब कर लीजिए। अरे आसान है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग इसका आंसर जो है निकाल चुके हैं, तो ठीक है। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग एक्सरसाइज 8.1 का सारे प्रश्नों का हल आप लोग अपने से करेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, कोई कुंजिका को नहीं देखेंगे, आप लोग अपने से प्रश्नों को सभी बनाएंगे। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग व्हाट्सएप नंबर है नीचे उस पर भी मैसेज करके दिखा सकते हैं कि आप लोगों ने सही कैलकुलेशन किया है या गलत किया है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक चीज जरूर कहेंगे कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर नीचे जो है सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे मेरे चैनल पे। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए कि हाँ, अब ऑनलाइन जो क्लास है वो हो रहा है, सफलता एक्सप्रेस वाले सर जी पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।